चलिए मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री खजराट चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तीसरा पाहुड़ चल रहा है सुत्त पाहुड़। बेहद महत्वपूर्ण सूत्र गाथाओं के माध्यम से हम सभी को इस ग्रंथ से प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिनवाणी की, जिन सूत्र की जो महिमा यहाँ बताई जा रही है, यदि हम इसे अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 6 और 7। दोनों गाथाएं सरल तो हैं ही, अच्छे से समझ में आ भी जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। जम जम सुत्तम आधाता पुरता सुत्तम। जिण उत्तम जिण उत्तम आधाता पुरता जिण उत्तम। ववहारो ववहारो। तह तह य जान जान। परमत्थो आधाता थ परमत्थो। तम तम जानी ऊण जानी ऊण। जोई जोई। लहई लहई। सुहम सुहम। खवई। मलपुंजम मलपुंजम। जम सुत्तम जिण उत्तम जम सुत्तम जिण उत्तम। ववहारो तहय जान परमत्थो ववहारो तहय जान परमत्थो। तम जानी ऊण जोई तम जानी ऊण जोई। लहई सुहम खवई मलपुंजम लहई सुहम खवई मलपुंजम। गाथा बहुत अच्छी है, सरल है। जम सुत्तम जिण उत्तम। जम जो, सुत्तम सूत्र, जिण उत्तम जो सूत्र है उसकी सबसे पहली और अनिवार्य विशेषता है जिसकी बात की जा रही है, जो कल्याणकारी है, वह कैसा होता है? जिण उत्तम। पहले आया था जिण भणियम, अब आ रहा है शब्द जिण उत्तम। उत्तम यानी कहा हुआ, भणियम का अर्थ भी कहा हुआ। जिण उत्तम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। हर बार आचार्य कुंद कुंद स्वामी यही कह रहे हैं, यह जिनवाणी है, आचार्य कुंद कुंद वाणी नहीं है, अन्य किसी की वाणी नहीं है, यह तो जिन वाणी है। जिण सुत्तम, ये जो सूत्र हैं ये जिण सुत्तम जिन सूत्र हैं। जिण उत्तम कहे हुए हैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा। जिण उत्तम, वैसे तो यहाँ पर संधि हो जानी चाहिए, लेकिन कई बार प्राकृत में संधि नहीं भी होती है। जिण उत्तम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उत्तम यानी कहा हुआ। उत्तम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उत्तम कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। सुत्तम सूत्र, ये जो सूत्र है वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। व्यवहारो, व्यवहार नय की दृष्टि से। व्यवहारो, व्यवहार नय की दृष्टि से
जम जो जिण उत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सुत्तम सूत्र है, उस पर नीचे लिखा है जानियो जानकर, उसको जानकर। जम तम, जम जो, तम वो, जिसको उसको जानियो जानकर। व्यवहारो, ये व्यवहार हो गया। व्यवहार की दृष्टि से ये जो सूत्र है जिण उत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। तह यह, और उसी प्रकार से, तह तथा यह और उसी प्रकार से, जान जानो। व्यवहारो व्यवहार की दृष्टि से, जम जो जिण उत्तम सुत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र है उसको जानो। तह उसी प्रकार से, परमत्थो परमार्थ से भी जान यानी जानो। जैसे व्यवहार से हमने जाना कि यह सूत्र जिन भणियम जिण उत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है, उसी प्रकार से जैसे हम व्यवहार नय की दृष्टि से जान रहे हैं, उसी प्रकार से निश्चय नय की दृष्टि से इस जिन सूत्र को ही परमत्थो परमार्थ रूप जानो। परमत्थो का संधि विच्छेद कर लीजिए। परम प्लस अत्थो, मा में छोटा आ, अत्थो का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह वापस ह्रस्व यानी छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। परमत्थो परमार्थ। जैसे व्यवहार नय से सूत्र को जिण उत्त जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया, इस प्रकार से जाना है, इस प्रकार से जानो। तह उसी प्रकार से परमत्थो निश्चय नय की दृष्टि से इस सूत्र को परमार्थ जानो। व्यवहार नय से जिनवाणी को जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, जानना है। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से यह जो सूत्र है यह परमार्थ है, ऐसा जानो, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। परमत्थो परमार्थ, यही परमार्थ है। जो लाइनें हम पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद स्वामी की जो गाथाएं हम पढ़ रहे हैं, यह व्यवहार नय की दृष्टि से जैसा लिखा है वैसा व्यवहार नय की दृष्टि है। लेकिन इस पर जब हम निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो यही परमार्थ है, यही परम अर्थ है, यही परम तत्व है, यही परम ज्ञान है। ऐसा परमार्थ भूत निश्चय नय की दृष्टि से ये सूत्र है। ऐसा जानो। हे भव्य जीव, तुम ऐसा जानो। आगे क्या कह रहे हैं? तम जानिऊण, तम यानी उसको, जानिऊण जानकर। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों दृष्टियों से तम उसको, उस सूत्र को जानिऊण जानकर। ऊण प्रत्यय आया हुआ है, यह संबंधक भूत कृदंत है। 8 प्रत्यय इसमें होते हैं। ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, और ता। जानिऊण जानकर, तम यानी उसको, उस सूत्र को जानकर। जोई, जोई योगी, योगी जन, साधु जन, रत्नत्रय के धारी, मुनिराज, जोई तपस्वी योगी। लहई प्राप्त करता है, लहई प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जोई, योगी तपस्वी साधु प्राप्त करता है किसको? सुहम, सुख को प्राप्त करता है। सूत्र को जानकर योगी सुख को प्राप्त करता है। और क्या करता है? खवई, नष्ट करता है। प्राप्त करता है सुख को, खवई नष्ट करता है मल पुंजम, मल के पुंज को, मल के समूह को। कर्म, कालिमा, मल इत्यादि जो भी दूषित अशुद्ध पदार्थ इस आत्मा से अनादिकाल से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है,
उस सारे मल पुंज को खवई नष्ट करता है। कौन? जोई, योगी। कैसे? तम जानियूण, उसको जानकर, उस सूत्र को जानकर। कितनी अच्छी बात यहां पर आई। गाथा बेहद सरल है। गाथा में बताया गया कि सूत्र को निश्चय नय और व्यवहार नय, दोनों नयों की दृष्टि से जानो। व्यवहार नय की दृष्टि से यह सूत्र जिन कथित है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उक्त है, कहा हुआ है। और निश्चय नय की दृष्टि से ये परमत्थो, परमार्थ भूत है। इन दोनों दृष्टियों से सूत्र को जानो। और जो योगी जन, जो साधु पुरुष, जो मुनि राज इस सूत्र को जानते हैं, वे इस सूत्र को जानकर शीघ्र ही सुख को प्राप्त करते हैं और मल पुंज को यानी कर्म कालिमा को भी नष्ट करते हैं। ऐसा स्पष्ट वर्णन हमें इस गाथा से मिल रहा है। जिनवाणी की इतनी महिमा है। यदि हमने जिनवाणी का साथ पकड़ लिया, निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। टाइम लगेगा क्योंकि हमने ढीले हाथ से पकड़ा हुआ है। जितना टाइट पकड़ेंगे, जितनी रुचि, जितनी भक्ति से पकड़ेंगे, उतना जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये गाथा पूर्ण हो गई है व्याकरण की दृष्टि से। जम, सुत्तम, जिण उत्तम, व्यवहारो परमत्थो, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उत्तम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तह, य, ये दोनों ही अव्यय हैं। जान विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें 0 प्रत्यय लगा हुआ है। जान, जानो। तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। जानी ऊण संबंधक भूत कृदंत। जोई प्रथमा विभक्ति का एक वचन। लहई खवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सुहम और मल पुंजम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब हम चलते हैं अर्थ पर। आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्यवहार नय की दृष्टि से जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ सूत्र है, उसको जानो और तथा उसी प्रकार से निश्चय नय की दृष्टि से सूत्र को परमार्थ भूत जानो। उस सूत्र को जानकर योगी सुख को प्राप्त करता है और मल के समूह को नष्ट करता है। ये गाथा पूर्ण हो गई। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 7 पर। उच्चारण। सुत्तत्थ, सुत्तत्थ, आधता पुरत, आधता थ, सुत्तत्थ। पय, पय, विणट्ठो, विणट्ठो, आधट्टा और ठ, विणट्ठो, आधट्टा और ठ। मिच्छादिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, आधा च छ, आधट्टा और ठ, मिच्छादिट्ठी। हु, सो, मुणेयव्वो, मुणेयव्वो, आधा वा पूरा वा, मुणेयव्वो। खेडे, खेडे, वि, ण, कायव्वम, आधा वा पूरा वा, कायव्वम। पाणिपत्तम, पाणिपत्तम, आधा पा पूरा पा, आधा ता पूरा ता, पाणिपत्तम।
सचेलस, सचेलस, आधा सा पूरा सा। सुत्तत्थ पय विणट्ठो, सुत्तत्थ पय विणट्ठो, मिच्छादिट्ठिहु सोमुणे यव्वो, मिच्छादिट्ठिहु सोमुणे यव्वो, खेडे विणकायव्वम्, खेडे विणकायव्वम्, पाणिपत्तं सचेलस्, पाणिपत्तं सचेलस्। बहुत अच्छी गाथा है। इसकी जो अंतिम लाइन है, जब अर्थ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी जो अंतिम लाइन है, विशेष रूप से आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने हमें संदेश दिया है। खेडेवी, खेडेवी, खेल में भी, खेल खेल में भी, नाटक नौटंकी करते हुए भी, दिखावा करते हुए भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हमारे सामने आ रही हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें यह ग्रंथ पढ़ने, समझने, सुनने को मिल रहा है। बड़े पुण्यशाली हैं। जिनका पुण्य है वे सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, और जिनका पुण्य नहीं है उन्हें अपना पुण्य जागृत करना होगा। चलिए, सुत्तत्थ पय विणट्ठो मिच्छादिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। कौन? सुत्तत्थ पय विणट्ठो, सुत्तत्थ, यहां भी संधि विच्छेद करने, सुत्त प्लस अत्थ, ता में छोटा अ, अत्थ का छोटा अ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वो वापस छोटा हो जाता है। अब तो ये याद हो गया होगा आपको। सुत्त प्लस अत्थ, सूत्रार्थ। सुत्तत्थ पय विणट्ठो, सूत्रार्थ के पय यानी पद से, विणट्ठो विनष्ट, सूत्रार्थ के पद से विनष्ट, जिनवाणी के पद से विनष्ट, सूत्रार्थ के पद को जो नष्ट किया है जिसने, या जिसने नष्ट कर दिया है, या उससे जो भ्रष्ट हो गया है। विनट्ठो, नट्ठो, नष्ट। यह नट्ठो भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, जिसने सूत्रार्थ के पद को ही विनष्ट कर दिया है। अब पद का अर्थ यदि हम शब्द ले रहे हैं, शाब्दिक दृष्टि से सूत्रार्थ को जिसने नष्ट कर दिया है, या सूत्रार्थ के द्वारा जो पद प्राप्त हुआ था, जो महिमा प्राप्त हुई थी, जो स्वरूप प्राप्त हुआ था, उस पद को जिसने विनष्ट कर दिया है। दोनों प्रकार से अर्थ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे उसे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। मात्र सूत्रार्थ है, उसके शब्दों को नष्ट कर दिया है, शब्द गड़बड़ हो गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार आचार्यों ने तो ये लिखा है कि कोई लाइन है, उसका यदि हमने गलती से गलत अर्थ निकाल लिया या समझ लिया तो हम मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। जब हमें कोई समझाएगा कि ये गलत अर्थ है, तब अगर हम नहीं स्वीकारते हैं तब मिथ्या दृष्टि होंगे। अब यहां पर कह रहे हैं सूत्रार्थ के पद से जो विनष्ट हो गया, तो मात्र शाब्दिक दृष्टि से कुछ भूल चूक हुई है तब मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, यह तो नहीं कह रहे हैं। क्योंकि नीचे वाली लाइन भी कुछ संकेत तो दे ही रही है। तो यहां ये तात्पर्य लें कि सूत्रार्थ के द्वारा जो पद प्राप्त हुआ, जो स्वरूप प्राप्त हुआ, जिनवाणी ने जो स्वरूप प्रदान किया मोक्ष मार्ग का, जो दर्शन पाहुड़ में हमने जिसकी चर्चा की, वह पद जो प्राप्त हुआ उससे जो विनष्ट हो गया है, उससे जो भ्रष्ट हो गया है, दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया है, द्रव्य लिंग से जो भ्रष्ट हो गया है, बाह्य स्वरूप से जो भ्रष्ट हो गया है, जिनवाणी में मोक्ष मार्ग के लिए, रत्नत्रय मार्ग के लिए जो भी
आचरण आदि बताए गए हैं उससे जो विनष्ट हो, नष्ट हो गया, उसको जिसने नष्ट कर दिया, उससे जो भ्रष्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति मिथ्यादिठी, मिथ्या दृष्टि है। जिसने जिनवाणी को मानना बंद कर दिया, जिसने जिनवाणी के द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकारना बंद कर दिया। जिनवाणी में कहा गया कि ये मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, परिग्रह के त्यागी होते हैं, 5 महाव्रत के धारी होते हैं इत्यादि, 28 मूल गुण का पालन करते हैं। इन सब बातों को जिसने स्वीकार करना ही बंद कर दिया, वो सुतत्थ पय विनट्ठो, सूत्रार्थ के पद से विनष्ट, ऐसा मिथ्यादिठी, मिथ्या दृष्टि है। हु निश्चित रूप से, सो वह, मुणेयव्वो जानना चाहिए, उसको मिथ्या दृष्टि मुणेयव्वो जानना चाहिए। मुणेयव्वो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अव, यव, तव, दव और णीय ये प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, और भी बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। मुणेयव्वो जानना चाहिए, उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। जिनवाणी की रस्सी जिसने छोड़ दी, जिनवाणी का जो सूत्र है उसको, उसकी डोर जिसने छोड़ दी, वह मिथ्या दृष्टि है। ये लाइन स्पष्ट संकेत कर रही है, सूत्र को पकड़े रहेंगे कल्याण हो जाएगा, सूत्र को छोड़ देंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। सो तथ्य पय विनष्टो, सूत्रार्थ के द्वारा बताए गए पद से जो विनष्ट है, सो वह मिथ्यादिठी, मिथ्या दृष्टि हु निश्चित रूप से मुणेयव्वो जानना चाहिए। अब आगे देखिए, खेड़े विना कायव्वम, खेड़ेवी, खेड़े खेल में, वी भी खेल में भी, खेल खेल में भी, मतलब कभी कभी अपन खेल करते हुए, ऐसे ही मजाक करते हुए, हंसी मजाक में भी, यहां खेड़े भी खेल में भी मतलब हंसी मजाक में भी, ण नहीं कायव्वम करना चाहिए। कायव्वम यह भी विधि कृदंत का प्रयोग है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। कायव्वम करना चाहिए, खेल में भी नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पाणिपत्यम, पाणिपत्यम, पाणी, पाणी, पाणी मतलब हाथ, पत्तम पात्र, अपने हाथ को पात्र बनाकर जो आहार ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं पाणिपत्यम। मुनि महाराज, हमारे दिगंबर मुनि महाराज किसी बर्तन में, किसी थाली में, किसी कटोरे में आहार ग्रहण नहीं करते। वो तो अपने पाणी यानी हाथों को ही पात्र बनाकर अंजुलि में आहार ग्रहण करते हैं। पाणिपत्यम, पाणिपत्यम का मतलब हुआ पाणी यानी हाथ, हाथ को ही जिसने पात्र बनाया है आहार ग्रहण करने के लिए। पाणिपत्यम वह पाणी पात्र हुआ। पाणी पात्र हंसी मजाक में भी नहीं करना चाहिए, खेल में भी नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आहार ग्रहण हमारे मुनि महाराज करते हुए उस स्टाइल में खेल खेल में, हंसी मजाक में भी नहीं करना चाहिए। कौन नहीं करेगा? सचेलस, सचेल, चेल यानी वस्त्र, स यानी सहित, जो सचेल है, जो वस्त्र सहित है, वस्त्रधारी है, उस वस्त्रधारी को हंसी मजाक में भी पाणी पात्र में आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। सचेलस, चेल सहित, वस्त्र सहित। अगर हम वस्त्र सहित हैं, हमने वस्त्रों का त्याग नहीं किया है, अगर हम दिगंबर नहीं हैं,
तो हमें खेल खेल में भी, हंसी मजाक में भी पाणी पात्र नहीं करना चाहिए, अपने हाथों में डायरेक्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भिखारी होते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, कटोरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बेचारे हाथ में ही कुछ भी रख के खाना पीना चालू कर देते हैं। वो भिखारी हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय नहीं है, वो हमारे द्वारा कई बार निम्न दृष्टि से देखे जाते हैं, अक्सर निम्न दृष्टि से ही देखे जाते हैं। लेकिन वो भिखारी हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है, भिखारियों को रहने दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो सचेल हैं, वस्त्रधारी हैं, गृहस्थ हैं, उन्हें खेल खेल में भी पाणी पात्र नहीं करना चाहिए। उन्हें तो अपने थाली में या पात्र में, जिसमें भी भोजन करें, लेकिन हाथ में भोजन न करें, ऐसा स्पष्ट निर्देश आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। उनका मंतव्य ये है कि जैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी चर्या का खेल खेल में भी, हंसी मजाक में भी नाटक नहीं होना चाहिए। जैसे वे दिगंबर मुद्रा में निकलते हैं, वैसे ही कोई गृहस्थ भी दिगंबर मुद्रा में निकलने लग जाए, नहीं होना चाहिए। जैसे मुनि महाराज पिछी और कमंडल रखते हैं, हम भी पिछी और कमंडल रखने लग जाएं, नहीं होना चाहिए। खेड़े भी, खेल खेल में भी नहीं, हंसी मजाक में भी नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं, किसी दृष्टि से गृहस्थ इन कार्यों को न करे जो मुनि महाराज करते हैं। मुनि महाराज हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, हम भी बैठ जाएं या खड़े हो जाएं और हाथ में आहार ग्रहण करने लगें, नहीं, ये नहीं चलेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मना कर रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, इस पर आप अवश्य चिंतन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सोचकर या किन परिस्थितियों को देखकर आचार्य कुंद कुंद स्वामी को ये लाइन, कठोर लाइन लिखनी पड़ी कि गृहस्थ खेल खेल में भी पाणी पात्र का या जो मुनियों की चर्या है उसका प्रदर्शन या अनुकरण न करे। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से सुतत्थ पय विणट्ठो मिच्छादिट्ठी सो मुणेयवो, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विणट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। हु, वी, ण ये तीनों ही अव्यय हैं। मुणेयवो और कायव्वम ये दोनों ही विधि कृदंत का प्रयोग है। खेड़े सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कायव्वम और पाणिपत्तम ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। और सचेलस्स इसको हम षष्ठी विभक्ति का एक वचन या फिर चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। सचेलस्स, सचेल का या सचेल के लिए, दोनों प्रकार से। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्द पर जानी चाहिए। सूत्रार्थ के पद से विनष्ट जो है वह मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। गृहस्थ के द्वारा खेल में भी पाणी पात्र आदि क्रियाएं नहीं की जानी चाहिए। बड़ा सिंपल अर्थ है, लेकिन ग्रहण करने योग्य है। हम सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। मात्र आधे घंटे का समय आपको इस वीडियो के माध्यम से लगता है और अष्टपाहड़ जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाता है। सभी बहुत अच्छे से आनंद के साथ इस ग्रंथ का आस्वादन कर रहे हैं, सभी समझ भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। आपकी जो शंकाएं होती हैं वो भी आप मुझे भेज देते हैं। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, आगे भी इसी प्रकार से अनवरत रहेगी। जिनवाणी स्तुति करें।
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।